हाय गाइस, वेलकम अगेन टू आईपीएम करियर्स। आज ये जो वीडियो होने वाली है ये तुम लोग के लिए अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये एक पाथवे है तुम्हारे लिए आईआईएम बैंगलोर तक पहुंचने का। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं तुमको बताने वाला हूं अबाउट द लेटेस्ट बैच, अ डेडिकेटेड बैच फॉर आईआईएम बैंगलोर यूजी प्रोग्राम। अभी तक इंडिया में इस तरह का कोई भी बैच एग्जिस्ट नहीं करता था जहां पे डेडिकेटेड मैनर में एक सिंगल बैच सिर्फ आईआईएम बैंगलोर के लिए, सिर्फ जो बच्चे आईआईएम बैंगलोर के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हो। सारे के सारे मैंने जितने भी लोगों को देखा सब यही बता रहे थे कि हमारे आईपी मैट के बैच के अंदर हम आईआईएम बैंगलोर की तैयारी कराएंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पे लगा कि इसमें तुम्हारा लॉस होता है। इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें इस तरह की कवर नहीं हो पाती हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजीज नहीं बन पाती हैं जो आईआईएम बैंगलोर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो व्हाई नॉट स्टार्ट विद अ बैच दैट इज डेडिकेटेड टू आईआईएम बैंगलोर यूजी प्रेप ओनली। सो हियर इज द बैच and this is going to start on 9th of November। 9th November 2025 को ये बैच स्टार्ट होने वाली है। मैं 100% चाहूंगा आप में से सारे के सारे लोग इस बैच को अटेंड करो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। अगर हमारा एडमिशन इस साल आईआईएम बैंगलोर में हो जाता है, नथिंग लाइक इट। अगर किसी भी कंडीशन से या किसी भी रीजन की वजह से हमारा आईआईएम इंदौर का ड्रीम मिस हो जाता है, सो अ गुड बैकअप ऑप्शन इज आईआईएम बैंगलोर। एनी डे तुम किसी से भी पूछ लो, इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट एंड बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू आईआईएम इंदौर। तो अब बैच के अंदर क्या है मैं सारी चीजें बता देता हूं तुम्हें जल्दी जल्दी। मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सिर्फ एक महीना यहां से बचा हुआ है फॉर आईआईएम बैंगलोर यूजी एंट्रेंस एग्जाम। और तुम्हारे लिए ये टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही होंगी। तुम्हारे स्कूल तुम्हें परेशान कर रहा होगा प्रोजेक्ट असाइनमेंट के लिए। हो सकता है तुम्हारे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले होंगे। हो सकता है तुम अभी दिवाली की वेकेशन से जस्ट वापस आ रहे होगे अपने अकेडमिक रिगर पे। इन सारी चीजों को देखते हुए मैं बहुत ज्यादा समय तुम्हारा नहीं लेना चाहूंगा। मैं क्विकली तुम्हें बता देता हूँ क्या फीचर्स हैं, स्टार्ट कब हो रहा है मैंने बता दिया। अब हम लोग मुद्दे की बातों पे जल्दी जल्दी आ जाते हैं और सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। तो बैच रन कैसे करने वाला है। तो बैच स्टार्ट हो रहा है 9 नवंबर को। अब यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे हम लोग 4 आवर्स की क्लास कंडक्ट करने वाले हैं ऑफ क्वांटिटेटिव एबिलिटी। यानी कि क्यूए सेक्शन हम लोग आपका पूरा कवर कर देंगे इन दिस ड्यूरेशन। इसके साथ ही पैरेलली 2 आवर्स की एवरी डे मंडे टू फ्राइडे चलेंगी वर्बल एबिलिटी की क्लासेस। तो वर्बल एबिलिटी प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सारे वीकडेज पे होगा। वीकेंड्स पे आपको मिलेगा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस तरह से हम लोगों ने पूरे बैच को डेडिकेटेडली आप लोग के लिए बनाया है कि पूरी चीज परफेक्टली बैठे और आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में हेल्प कर सके। अब इसके बाद अगली चीज जो आती है अबाउट दिस बैच, दैट इज डेडिकेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। डेडिकेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक बैच जहां पे आपका जो पियर है ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट। यहां पे उसकी इंटेंट क्या है, यहां पे उसकी इंटेंट है जस्ट टू क्रैक द आईआईएम बैंगलोर एंट्रेंस एग्जाम, नथिंग एल्स। इस एक महीने में उसे भी निकालना है आईआईएम बैंगलोर एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि जब आप उसके साथ क्लासरूम में बैठोगे, जब आप उसके साथ टेस्ट दोगे, तो आपकी जो कंपैरिजन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट से होगी, वो आपके रियल कंपटीशन से होगी। जहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस किस डायरेक्शन में चल रही है, आप उस लेवल को अचीव कर पाए हो या नहीं जिसमें आप इंडिया के टॉप 80 स्टूडेंट्स में आ पाओ और आईआईएम बैंगलोर रीच कर पाओ। इसलिए हम लोग ने इस बैच में 3 मेजर फीचर्स रखे हैं, दैट इज टेलर्ड टीचिंग पेस, मैचिंग बैच नीड्स। सिर्फ आईएम बैंगलोर की जो नीड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू फुलफिल, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मेंटोर स्टूडेंट रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग मेंटोर स्टूडेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है टीचर को पता है यहाँ पे कि वो किसको पढ़ा रहा है, कितना पढ़ाने की रिक्वायरमेंट है। अगर क्यूए पढ़ा रहे हैं तो कितना जाना चाहिए, अगर एलआर पढ़ा रहे हैं तो कितना होना चाहिए, डीआई में क्या डेप्थ होनी चाहिए। आईपी मैट की जो सिलेबस है वो बहुत डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू आईएम बैंगलोर, ये बात आपको भी समझनी होगी। आप साथ में नहीं कर सकते हो दोनों चीजों को। मतलब एक सिंगल बैच के अंदर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप दोनों चीजों को कवर कर लोगे बेस्ट पॉसिबल मैनर में। और आईएम बैंगलोर के लिए आपको क्रैश कोर्स चाहिए। यहाँ पे आप पूरा 5-6 महीने का वक्त नहीं है कि आप ग्रेजुअली एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ोगे या एक एक हफ्ते में एक दो टॉपिक्स पढ़ोगे। यहाँ पे आपको एक दिन में 3 से 4 टॉपिक्स कवर करने की जरूरत है। और इस तरह से समझने की जरूरत है कि आप उसको टिल एग्जाम डेट ध्यान रख पाओ, क्योंकि रिवीजन टाइम भी हमको इसी एक महीने के अंदर मैनेज करना है। नेक्स्ट है
कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है हम लोग बहुत सारे सेशंस करेंगे जहां पे अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे इन द क्लासरूम, जो क्लास होंगी और 4 आवर्स, 2 आवर्स एंड 6 आवर्स। उनके अंदर ही, उन्हीं क्लासेस के अंदर आपके मेंटोर्स आपको स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि अगर आपकी क्यूए इस लेवल पे है, आप उसको बेटर कैसे कर सकते हो, आपकी इंग्लिश का जो लेवल है उसको आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो। इस तरह की जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी फुलफिल की जाएंगी। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में सबसे पहले आपको मिलने वाले हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना, क्योंकि एनालिसिस जब आप करते हो ना तो आपके अगले टेस्ट में मार्क्स बढ़ सकते हैं। इस टेस्ट में एनालिसिस हेल्प नहीं करेगा, अगले टेस्ट में हेल्प करेगा। तो इस तरह से अगर आप यहां से एवरी ऑल्टरनेटिव डे टेस्ट देते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके लिए हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस लेके आ रहे हैं, और फीडबैक सेशंस लेके आ रहे हैं। फीडबैक सेशंस इज कि आपको, आपने जो परफॉर्म किया उसको कैसे इंप्रूव करना है, ये बात आपको समझ आ जाए। अगर ये बात समझ आ गई ना, मैंने क्या गलती कमिट की थी और उसका क्या सुधार है, क्या इंप्रूवमेंट है, तो मैं यहाँ पे बेस्ट स्कोर कर पाऊंगा, इस एक महीने के अंदर मैक्सिमम इंप्रूवमेंट को गेन कर पाऊंगा। यही हमारी भी इंटेंट है। फर्दर, अब हम लोग क्लासेस और मॉक्स के बियॉन्ड जा चुके हैं। इन क्लासेस एंड मॉक्स के बियॉन्ड जो चीजें आपको मिलती हैं, दैट इज डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, क्योंकि रीडिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्ड्स के बारे में जानना, लैंग्वेज को यूज करना तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि जनवरी एंड पे आपके पर्सनल इंटरव्यूज होंगे। पर्सनल इंटरव्यूज में ऑब्वियसली हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम के हो सकता है आप एक गुड इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हो, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको एक ही लेवल पे जज किया जाएगा कि वेदर यू डिजर्व टू बी एट IIM बैंगलोर और नॉट। अगर तुम उसका, उस क्लब का पार्ट बनना चाहते हो, तो यू नीड द इंग्लिश स्किल, बेस्ट इंग्लिश स्किल्स। उसको भी डेवलप करेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले जो एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमको इंग्लिश स्किल्स चाहिए उस पर फोकस करते हुए जाएंगे। दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। तो फर्स्ट चीज, आपको डेली वर्ड्स मिलेंगे, डेली पैसेजेस मिलेंगे, जो आपको एवरीडे बेसिस पे हेल्प करेंगे आपकी रिदम को बेटर करने में, आपकी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करने में, थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करने में, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब इस तरह का क्वेश्चन करो तो आपको वो क्वेश्चन समझ में आए, वो क्वेश्चन आप बेस्ट तरीके से उसका आंसर को डिड्यूस कर पाओ। क्योंकि इंग्लिश इज ऑल, रीडिंग ऑपरेशन इज ऑल अबाउट डिड्यूसिंग आंसर्स। तो अगली बात आ गई अब लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली दो चीजें पूछी जाती हैं, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो अब इन दोनों के साथ एक जो कॉमन चीज आती है दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। अगर हमने पैटर्न्स पकड़ना स्टार्ट कर दिया कि एनालिटिकल रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्रिटिकल रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज होती है दुनिया की है। जितने भी आप टीचर्स मेंटोर्स को देखते हो, ये सारे के सारे टीचर्स मेंटोर्स इस पैटर्न रिकॉग्निशन पे ही फोकस करते हैं। जब टीचर एक क्वेश्चन को देखता है ना, उसको पता होता है यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, क्योंकि उसने उस तरह का क्वेश्चन पहले किया हुआ है। तो हम आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराना चाहते हैं जो क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक ही बात है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे अप्लाई होगी, तो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग जो दो सेक्शंस हमको आने वाले हैं उन पे अप्लाई हो जाएगी। अब उसके बाद है कि हमें क्वांट को कैसे इंप्रूव करना है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर्स होंगे, स्पीड इंप्रूवमेंट होगा, प्रोग्रेसिवली आपके डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। सबसे पहले आपको इजियर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मॉडरेट लेवल के कराए जाएंगे, फिर आपको डिफिकल्ट लेवल पे लेके जाएंगे। और एक्यूरेसी बहुत ही प्राइम चीज होती है इस तरह के एग्जामिनेशंस में, तो एक्यूरेसी इज गोइंग टू बी आवर फोकस। अब इस बात से रिलेटेड आपको कोई भी बाकी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। मैं 100% अवेलेबल हूं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। फर्दर मोर, अगर आपको कोई भी दूसरी हेल्प चाहिए तो आप हम लोग को इस नंबर पे रीच कर सकते हो, इस नंबर पे, या डिस्क्रिप्शन में भी मैंने नंबर डाल दिया है, उस पर रीच कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर रीच या व्हाट्सएप करते हो अपने क्वेश्चन के साथ, तो हम लोग आपके क्वेश्चन को 110% सॉल्व कर देंगे। और बाकी तो हम लोग मिलते हैं 9 नवंबर को। 9 नवंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना अगर तुम सीरियस एस्पिरेंट हो तो।